Assalamualaikum dear viewers and listeners. I hope you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin Unit 13 and page number 138 and level 2. So far the communication of this unit is concerned. So we will talk about identifying body parts and injury. Identifying mean पहचान body parts जिस्म के हिस्से और injuries और ज़ख्मों के बारे में डिस्कशन होगा. Similarly, talking about accidents and health problem. एक्सीडेंट मीन हादिसात के बारे में डिस्कशन होगा और हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन होगा. एक्सीडेंट जो जब कार एक्सीडेंट हो जाए, किसी किस्म का एक्सीडेंट, और इसी तरह ये भी अगर इफ समवन फेल्स फ्रॉम द ट्री फ्रॉम द रोप दैट इज़ आल्सो एन एक्सीडेंट. अगर कोई दरख्त से छत से गिरता है तो ये भी एक एक्सीडेंट है, हादिसा है. राइट, सो वी विल प्रोनाउंस इट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, राइट, accident. Similarly, there will be discussion about who and what a question with two word verb or phrasal verb we will also talk about in this unit. A noun is adjective. बाद औक़ात हम noun इसम को बतौर इसमें सिफत इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे, we will talk about them as well. Similarly, possessive of plural noun. प्लूरल नाउन के पोजेसिव केस हम कैसे बनाएंगे, वी विल टॉक अबाउट देम. सिंपल पास्ट ऑफ इर्रेगुलर वर्ब. इर्रेगुलर कुछ वर्ब है, ईट, फॉल, ब्रीक, हर्ट और मेक का इर्रेगुलर वर्ब. तो आप जानते हैं ईट मीन खाना और पास्ट फॉर्म है एट, ईटन. ईट, एट, ईटन, खाया. जब हम माजी की बात करते हैं तो वी विल यूज़ एट, नॉट ईट. सिमिलरली फॉल, फेल, फॉलन. फॉल गिरना और फेल गिरा. सलीम फेल फ्रॉम द ट्री, वो दरख्त से गिर गया, मतलब माजी की बात है. फॉल, फेल, फॉलन. इसी तरह ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन. ब्रीक तोड़ना और ब्रोक तोड़ा, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म है. ये थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और परफेक्ट टेंसेज में, जो सेक्स परफेक्ट टेंसेज है उसमें इस्तेमाल होती है. सो ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन. फॉर एग्जांपल, खालिद फेल फ्रॉम द ट्री एंड ब्रोक हिज हैंड. खालिद एक दरख्त से गिर गया और उसने अपना हाथ टूट दिया. इसी तरह हर्ट, 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 ये तीनों एक जैसे है, ज़ख्मी करना और ज़ख्मी किया, और ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है. इसी तरह मेक, मेड, मेड. मेक बनाना और मेड बनाया. मेक, मेड, मेड. अक्सर तलबा जब सेकंड फॉर्म लिखते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो मेक, मेकड, मेकड लिखते हैं, ईडी लिखते हैं. तो ईडी नहीं है, मेक का सेकंड फॉर्म क्या है, मेड, और थर्ड फॉर्म भी मेड है, बनाना, बनाया, बनाना और बनाया. तो वी विल टॉक अबाउट देम. सिमिलरली इन स्केल, रीडिंग अ न्यूज़ आर्टिकल. ख़बरों की एक आर्टिकल या कॉलम हम पढ़ेंगे अबाउट एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में. एंड राइटिंग एन एक्सीडेंट रिपोर्ट. अगर हम एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखते हैं तो कैसे लिख लेंगे, वी विल टॉक अबाउट देम. सो फॉर द टाइटल इज़ कंसर्न. सो व्हाट्स द टाइटल? What happened to Sam? सैम को क्या वाक़ हुआ? हैपन वाक़ होना और हैपन्ड वाक़ हुआ. तो सैम को क्या हुआ? अडेला इज़ एट लीसा स्कूल. अडेला जो लीसा के स्कूल को आई, जो लीसा की मदर है अडेला. शी इज़ लुकिंग फॉर लीसा बिकॉज सैम हैड एन एक्सीडेंट एट वर्क. वो लुकिंग फॉर मीन तलाश कर रही है. व्हाट डज लुकिंग फॉर मीन? तलाश करना. गुड. तो लुकिंग फॉर, वो तलाश कर रही है लीसा, क्योंकि वो इनकी स्कूल में उनको तलाश कर रही है, क्योंकि सैम हैड एन एक्सीडेंट. सैम ने किया, हैड मीन किया, एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट किया है सैम ने. तो इसी वजह से वो इनकी तलाश कर रही है. शी इज़ टॉकिंग with Miss Hill, the school secretary, and she is talking now with Miss Hill, the school secretary. से बातें कर रही है जो स्कूल की सेक्रेटरी है, नाज़मा ज़िम्मेदार है, Miss Hill. So what does Miss Hill say? Good morning, may I help
गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू, यानी वक्त के मुताबिक हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कह सकते हैं। और जब भी कोई अजनबी आ जाए, कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसका वहाँ परमानेंट आना ना हो, तो फिर हम उससे पूछ सकते हैं मे आई हेल्प यू। स्कूल आ जाए, अगर क्लास में भी अभी कोई अजनबी आ जाए तो हम उनको सलाम के बाद कहेंगे कि मे आई हेल्प यू, राइट। इसी तरह अगर दुकानदार के पास भी गाहक जाए तो वो उनको सलाम के बाद कह सकता है कि मे आई हेल्प यू, कोई खिदमत है, मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ। तो अडेला जवाब देती है गुड मॉर्निंग, आम लीसा लोगन्स मदर, मैं लीसा लोगन की माँ हो। हर ब्रदर हैड एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग एंड, उसकी भाई ने हैड एन एक्सीडेंट किया आज सुबह, और मतलब और मैं चाहती हूँ कि उनको अपने साथ ले जाओ। सो मिस हेल जवाब देती है आई एम सो सॉरी टू हियर दैट मिसेस लोगन, आई होप इट इज़न्ट सीरियस। आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत परेशानी हुई। आई होप इट इज़न्ट सीरियस, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हो कि ये बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट तो नहीं होगी, ताकि वो ज़ाया ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो अडेला क्या जवाब देती है? गुड, आई डोंट थिंक सो, मेरा भी यही ख्याल है कि ये इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, बट ही इज़ इन द हॉस्पिटल अंडर ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो अस्पताल में है और अंडर ऑब्जर्वेशन है, ज़ेर मुशाहिदा है। आई डोंट थिंक सो मीन मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि ये ख़तरनाक होगा। आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल नाउ एंड आईड लाइक लीसा टू कम टू, मैं हस्पताल भी जा रही हो और चाहती हो कि लीसा भी मेरे साथ हस्पताल जाए, तो इसी वजह से स्कूल आई हो। सो मिस हेल क्या जवाब देती हैं? ऑफ कोर्स मिसेस लोगन बेशक वो आपके साथ जाएगी। इट्स लंच टाइम राइट नाउ मीन अभी, बिल्कुल अभी लंच का टाइम है, दोपहर के खाने का वक्फा है। लेट्स गो लुक फॉर हर इन द कैफेटेरिया, आओ के जाओ और कैफेटेरिया में उनकी तलाश कर लो। लुक फॉर मीन तलाश करना, हर इन द कैफेटेरिया जो खाने की जगह होती है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सो वहाँ पर उनसे एक गर्ल मिलती है और वो लड़की क्या कहती है? Who are you looking for? आप किसकी तलाश कर रही हो या कर रहे हो? सो मिस हेल जवाब देती है, क्या कहती है? लीसा लोगन, हम लीसा लोगन की तलाश में हैं। तो गर्ल जवाब देती है ओ येस आई नो लीसा तो मैं जानती हो। शी इज़ इन माई साइंस क्लास, मेरे साइंस क्लास में है। आई सा हर अ फ्यू मिनट्स अगो, और चंद मिनट में पहले मैंने उनको देखा। सीन मैंने उनको देख लिया, सा यहाँ उन्होंने लिखा है। लुक शी इज़ ओवर देयर एट द लास्ट टेबल, देखो वो लीसा उधर है और लास्ट टेबल पर बैठी हुई है। तो अडेला जवाब देती है ओ आई सी हर, मैं वो देखती हो, मतलब मैंने देख लिया उनको। थैंक्स फॉर योर हेल्प एंड थैंक्स टू यू टू मिस हेल, आपकी भी शुक्रिया और मिस हेल आपकी भी शुक्रिया कि आपने मुझे लीसा की निशानदेही करने में मदद की। तो लीसा क्या जवाब देती हैं? या जब लीसा अपने माँ को देखती है तो वो कहती है हाय मम व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ हमारे स्कूल में क्या कर रही हो मम, मेरी माँ। तो अडेला क्या जवाब देती है? वेल गुड, वेल सैम हैड एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग एंड, सैम ने किया, हैड मीन किया, एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, आज सुबह उसने एक्सीडेंट किया, एंड मीन वो बात जारी रखना चाहती है, एंड तो इसी सूरत में फिर लीसा क्या जवाब देती है? ओ नो व्हाट हैपेंड, क्या वाक़ हुआ, कैसा एक्सीडेंट किया उसने? तो अडेला क्या जवाब देती है? He slipped and fell from a truck, वो फिसल गया, slipped फिसल गया, and fell from a truck, fall fell गिरा, एक ट्रक से गिर गया, फिसल कर ट्रक से गिर गया। He broke his wrist, broke, और उसने तोड़ा his wrist, अपने कलाई को, अपने कलाई की जो हड्डी है ये भी टूट गया। तो लीसा क्या कहती है?
वेरी गुड. इट इज़न्ट टू सीरियस देन. ये तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है अगर सिर्फ कलाई टूटी है और टूटा है उसने. तो अडेला जवाब देती है नो बट ही इज़ इन द हॉस्पिटल बिकॉज ही हर्ट हिज बैक टू. वो अस्पताल में है क्योंकि उन्होंने अपने बैक अपने कमर को भी ज़ख्मी किया. राइट. हर्ट ज़ख्मी किया. हर्ट 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 तीनों फॉर्म एक जैसे है. तो यहाँ इनका पास्ट फॉर्म इससे मतलब है बिकॉज ही हर्ट हिज बैक टू. उसने अपना बैक भी ज़ख्मी किया. आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल नाउ एंड आई वांट यू टू कम टू. मैं अभी अस्पताल जा रही हो और चाहती हो कि आप भी मेरे साथ जाए. तो लिसा जवाब देती है कि श्योर यकीनन मैं आपके साथ जाती हो. I'll come right away. Right away मीन अभी. मैं अभी वापस आ जाऊँगा. सॉरी मैं अभी वापस आ जाऊँगी. Could you wait for me over there next to the teacher's room? क्या असातिज़ा के कमरे के करीब आप मेरा इंतज़ार कर सकती हो? वो असातिज़ा की जो कमरा है. So dear viewer and listener, this was the main presentation of Unit 13. You should try to listen it again and try to learn the difficult word as well, and particularly the second and third form of the verb as well in order to learn it very well. Repeat these difficult words with me. Injuries, accidents, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, break, broke, broken, hurt, 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 make, made, made, happen, happened, happened, have, had, had. Good morning, may I help you? Good morning, may I help you? I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. I don't think so. I don't think so. Under observation. Under observation. Look for. Look for. Oh no. Oh no. Slept. Slept. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Rest. Rest. Hurt. Right away. Right away. खुदा हाफिज़.